अयोध्या में मंदिरों पर हो रहे अवैध कब्जे। अयोध्या में योगी जी के राम राज्य को ठेंगा दिखाता सहायक नगर आयुक्त। अयोध्या के मंदिर पर अवैध कब्जे को सत्यापित करता आदेश। एक तरफ योगी सरकार में जहां धर्म और राम राज्य की कल्पना की जा रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं और धर्म को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर के पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनकर तैयार है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी है, लेकिन उसी रामराज वाले उत्तर प्रदेश अयोध्या में मंदिरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। साधु संतों को पीटा जा रहा है गलत तरीके से और फर्जी कागज बनाकर मंदिरों पर महंती दिलवाई जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बहुत जरूरी है। जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में साधु संतों को न्याय नहीं मिलेगा, तो राम राज्य की कल्पना करने वाले उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में आखिरकार इन साधुओं को न्याय कैसे मिलेगा? जिस साधु की उस मंदिर में पूजा करते करते पूरी जिंदगी बीत गई हो और मरण सैया पर आने के समय उस मंदिर को गुंडों के द्वारा कब्जा कर लिया जाए, यह कैसा राम राज्य है? आपको हम पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह पूरा मामला अयोध्या का है, जहां पर भवन संख्या 5/3/35 स्थित गोला घाट चौराहा अयोध्या, जो राम सेवक दास द्वारा बनाकर भगवान राम, जानकी, लखन लला व हनुमान जी तथा शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापना करके राम सेवक सदन मंदिर को स्थापित किया गया, जिनकी मृत्यु राम सेवक दास 2009 में हो गई थी। मृत्यु के उपरांत इनके शिष्य हरिदास मंदिर राम सेवक सदन के महंत नियुक्त संतों द्वारा किए गए, जिन्होंने उस मंदिर की पूर्ण जिम्मेदारी के साथ देखरेख की। इसके बाद दिनांक 25/3/2019 को हृदय गति रुक जाने के कारण अचानक महाराज हरिदास की भी मृत्यु हो गई, तो इनके स्थान पर हरिदास के साधक रहे विदेह नंदिनी शरण को 4 तारीख 2019 को अयोध्या के प्रतिष्ठित संतों द्वारा, जिनकी फोटोग्राफ्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन्हें 4 मार्च 2019 को वहां का महंत बनाया गया। उनके भोज भंडारे पर कश्ती, चद्दर व तिलक देकर महंत नियुक्त किया गया। हरिदास का अंतिम संस्कार हुआ भोज भंडारा विदेह नंदिनी शरण द्वारा किया गया था। हरिदास के भतीजे, जो सिद्धार्थ नगर के निवासी हैं, हरिदास की मृत्यु के लगभग 2 महीने के बाद मंदिर पर आते हैं और मंदिर पर आने के बाद कहते हैं कि यह मंदिर हमारे चाचा हरिदास का था और अभी हम जबरन यहाँ रहेंगे, ये हमारा है, इसे फौरन खाली करो। जिस वक्त यह दबंग वहां पर आए, वहां के शिष्य विदेह नंदिनी अपनी जजमानी में लग गए थे। मंदिर पर सिर्फ एक बुजुर्ग पुजारी जो कि मौजूद था। जी हाँ, विदेह नंदिनी जो है अपनी जजमानी पर कहीं गए हुए थे और उस वक्त सिर्फ मंदिर पर एक ही पुजारी मौजूद थे। दिनांक 23 मार्च 2019 को परमानंद दुबे व उनके साथ कई अन्य दबंग लोग जो आए हुए थे, उनको बहुत मारा पीटा और इसके बाद मंदिर के बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसका मुकदमा संख्या 301/19 दर्ज हुआ, जिसकी FIR कॉपी हमारे पास मौजूद है, तथा आरोप पत्र 25/11/2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ भी इसका वाद दाखिल हुआ है। पुजारी विदेह नंदिनी शरण ने उपरोक्त भवन के नामांतरण हेतु अपने पंजीकृत महजरनामा के आधार पर आवेदन किया, जिसके विरुद्ध में उपरोक्त परमानंद दुबे उर्फ हरीश दुबे हरीश दास बनकर एक कूट रचित महजरनामा फर्जी तरीके से बनाकर पंजीकृत करा लिया गया, जिसकी 10/4/2019 को जिससे दिखाई गई, जिसके बारे में विदेह नंदिनी शरण और वहां के स्थानीय लोग ने बताया कि जिस दिन और जिस तारीख को यह महजरनामा दिखा रहे हैं वह गलत और फर्जी है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने कहा कि 10 तारीख को यहां पर यह लोग आए ही नहीं थे। इन लोगों ने अधिकारियों से साठगांठ करके, थाने पर मिली भगत करके फर्जी तरीके से कागज बनवाकर इस मंदिर पर अवैध कब्जा पाया है और इसी के आधार पर हरीश दास ने नामांतरण आवेदन किया है। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी एवं प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री श्री योगी जी, इनसे मेरा निवेदन है कि आप अयोध्या में राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, हो रहा है, सारा काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है,
और लेकिन जो है मेरे साथ, मैं राम सेवक सदन के जो है विजय नंदी सन मेरा नाम है, और मैं वहाँ उनके महंत जी के जो है काफ़ी जो है साल से सेवा किया। सेवा करने के बाद वो समाप्त हो गए। उनके दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद उनका भंडारा किया। भंडारा में 4 लाख रुपया खर्च किया। 2 कमरा में टाइल्स लगवाए, उसमें जो है 2-3 लाख रुपया खर्च हुआ। और सब करने के साथ साथ जो है हमारे साथ ज़बरदस्ती हमारे आदमी को भगा करके और गुंडे लोग कब्जा कर लिए। कब्जा करने के बाद जो है यहाँ जो है प्रशासन में भी उसका कोई विशेष कुछ काम नहीं हो पाया, और नगर पालिका के अधिकारी जो है पैसा ले करके और वो कह रहे हैं कि जो है हम सत्य असत्य के, हमारे यहाँ जो है उसका कोई वो नहीं है। जो नगर पालिका के टैक्स जमा करेगा और जो मौके पर मिलेगा, जिसके कब्जा होगा, हम उसके नाम जो है दाखिल खारिज जो है किए हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अब आपको बताते चले कि इसी पूरे मामले पर सहायक नगर आयुक्त महोदय द्वारा दोनों नामांतरण पत्रावली की सुनवाई करते हुए संतों की सच्चाई को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि कब्जा हरिदास का है, जिसके कारण नगर निगम टैक्स लेने के लिए हरिदास का नाम दर्ज करूंगा, जबकि मंदिर में महीनों ताला बंद रहता है। भगवान को भोग राग नहीं होता क्योंकि मंदिर पर 2019 से दबंगों का कब्जा है। तो बात फिर वही आती है कि जब बात रामराज की होती है तो यह कैसा रामराज्य है, और सहायक नगर आयुक्त द्वारा आपराधिक किस्म के लोगों को मंदिर पर कब्जा दिलाने का अधिकार आखिर क्यों दिया जा रहा है? आखिर इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं जा रही है? आखिर जब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, माफियाओं को गुंडा राज खत्म किया जा रहा है, तो आखिर इन साधु संतों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? क्यों सो रही है योगी आदित्यनाथ की ये सरकार? निगाहें इंडिया न्यूज ब्यूरो, अयोध्या।